जय माता दी। तो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हमने कैसे गृह प्रवेश करने के बाद पूजा पाठ करवाया और कैसे किचन की पूजा हुई। पूरा ब्लॉग आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये ब्लॉग। और प्लीज़ ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी। तो माता रानी की असीम कृपा रही हमारे ऊपर और हमने न्यू घर खरीद लिया, जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था। और उस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कलश लेकर कैसे बेटे बहू ने घर के अंदर प्रवेश किया। और अब मैं इसके आगे का वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक एक पल को एंजॉय करें। हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम हुआ, भाई आप लोग भी मेरे परिवार की तरह हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है आप लोग। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ पूजा पाठ, गृह प्रवेश की पूजा पाठ में आप लोग भी सम्मिलित हो जाइए और भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में भी खुशियाँ आए और आप भी बहुत उन्नति करें, आप सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। तो चलिए आपको दिखाते हैं। फिर तो पूजा शुरू हो गई थी, तो पूजा की शुरू की जो मंत्रोच्चारण वगैरह होते हैं और जो विधि होती है वो चल रही थी अभी उसके। तो मेरे बेटे बहू बैठे हैं पूजा में और साथ में उनकी नंद बैठी है, यानी कि बेटे की बहन बैठी है, मेरी जेठानी जी की बेटी। मेरी सबसे बड़ी जेठानी आई थी, बाकी कोई जेठानी नहीं आ पाई। मेरी एक जेठानी मेरी आई थी, लेकिन वो सुबह ही होके चली गई, उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, तो वो सुबह होके यहाँ से चली गई थी। मेरी एक जेठानी गिर पड़ी थी, इसलिए नहीं आई, उनके होठ में बहुत गहरी चोट आई थी, इस वजह से नहीं आ पाई। और दूसरी जेठानी पता नहीं क्यों नहीं आई, उनका तो कोई रीज़न ही नहीं था, वो भी नहीं आई, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग आए उनके लिए बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग आए यहाँ पर और शामिल हुए पूजा पाठ में। तो पूजा शुरू हो गई है और चलिए फिर मैं आपको बीच बीच में बताती भी जाऊंगी कि कौन कौन है, थोड़ा आपका परिचय भी कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी हैं दोनों भांजी की बहू हैं। एक भांजी की बहू अभी टाइम पे नहीं आ पाई थी, वो शायद रात को आएंगी। और एक ये इसमें से मेरे भांजे हैं, एक में है मेरी जेठानी जी के बेटे। ये मेरी प्यारी पड़ोसिन है। अब देखिए बेटा बहू तिलक लगा रहे हैं कलश पर, कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उस पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और दोनों ने माताजी पिताजी की फोटो पर भी, यानी कि मेरे सास ससुर जी और मेरे बेटे के दादी बाबा जी, उन दोनों पे जल चढ़ाया है। सबसे पहले स्नान कराया है, उसके बाद तिलक वगैरह लगा के उन पे कपड़े अर्पित किए हैं उनके लिए और सुहाग का सामान अर्पित किया है। अब देखिए अब आगे की पूजा। ओम निरण्यगर्भासु प्रतरागे भूतसजादेवा बगल से सकल। ओम निरण्यगर्भासु प्रतरागे भूतसजादेवा विदामिदेमा। अब मेरे बेटे बहू ने अपने दादी बाबा के लिए फल अर्पित किए हैं। ये देखिए ये फल अर्पित कर रहे हैं और उन्हें दक्षिणा दे रहे हैं। अब ये आ गए हैं और इन्होंने जल चढ़ाया है अपने माताजी पिताजी पे। और ये देखिए इनकी आंखें इतनी जल्दी भर आती हैं। पंडित जी ने जरा सा नाम दिया ना कि अपने दादी बाबा, उनका बाबा का नाम लो, अपने पर बाबा का नाम लो। अब इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन्होंने बहुत दबाया और बार बार कोशिश कर रहे थे कि उठ के चले जाएं, लेकिन उठना नहीं था पूजा में से, तो बहुत इन्होंने दबाया, लेकिन इनकी आंखें इतनी नम हो गई। और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, कोई भी बात होती है किसी की भी, माताजी पिताजी की, तो फिर ये एकदम से भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। किसी की भी बात आए जिनसे ये ज़्यादा अटैच्ड है, और अपने बच्चों की भी बातें आएंगी, कोई भी कोई बात करेगा, उनकी तारीफ करेगा तो भी ये रोने लगते हैं।
तो इनका दिल बहुत ही ज़्यादा भावुक है और सॉफ्ट है हृदय इनका। और ये देखिए मैंने भी तिलक रोली चंदन करके मैंने भी हाथ जोड़ दिए हैं, उनके पैर छू लिए हैं। अब पंडित जी कलावा बंधवा रहे हैं इनसे, तो पंडित जी के कलावा बांध रहे हैं। ये देखिए अब मैं पंडित जी ने बोला है कि अपनी भांजी बहू के और भांजे के तिलक करो, पहले मान्य के टीका करो। तो हम लोगों ने फिर मान्य के टीका करा, उन्हें दक्षिणा दी। इधर पंडित जी और बच्चों के टीका कर रहे हैं, जब तक उधर मैंने भांजे के टीका करा। अब ये भांजे के टीका कर रहे हैं और मैंने भांजी बहू के टीका करा, तो उनके बच्चों को भी टीका कर रही थी कि उनके बच्चों को भी टीका हो रहा है। तो ये मान्य के सबसे पहले टीका होता है हमारे यहाँ पर, और पंडित जी ने फिर बांधा है कलावा। अब ये देखिए ये भी टीका करा रहे हैं। ये मेघा के भैया भाभी हैं, ये भाभी हैं, तो ये दोनों टीका करा रहे हैं। अब हनु आ गया है टीका कराने, ये देखो हनु भगा एकदम से जल्दी। और पंडित जी कह रहे हैं जरा चावल तो लगवा ले, फिर वो चावल लगवाने के लिए रुक गया। देखिए बेटे बहू ने जल अर्पित किया है, उसके बाद अब ये चढ़ाएंगे माला। अब माला अर्पित कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी पे। तुलसी के पत्ते उसमें। अब पंडित जी ने हवन से पहले किचन का पूजन करवा दिया है। पूजा पाठ करवाने के बाद तो किचन का पूजन हो रहा है। उन्होंने गैस और सिलेंडर रखवाया है यहाँ पर, और गैस चालू करके उस पर दूध उबालने के लिए कहा, और फिर चावल डलवा दिए, उसमें खीर बना दी जिससे सब लोग खीर खा सकें। तो पंडित जी ने खीर बनवा दी इस पर। तो मेघा जो है चीकू की मम्मी वो गैस जला रही है, और सतिया बनाए गैस पे, और पुष्प अर्पित किया, फल चढ़ाया, और एक बर्फ़ी यानी कि मिठाई चढ़ाई। तो मैं ये देख ही रही थी कि गैस वगैरह ढंग से जल रही है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने लगाया भी नहीं था कनेक्शन, हाल ही कनेक्शन लगाया। अब ये देखिए यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, अब हवन होगा इसके बाद में। अब ये देखिए हवन शुरू हो गया है, तो अब हम सब लोग कर रहे हैं हवन। सब लोग साथ में बैठे हुए हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठ के हवन कर रहा है। तो ये देखिए अब सामग्री छोड़ रहे हैं, धूप सामग्री, और हवन चल रहा है। और सभी लोग परिवार के एक साथ बैठ के हवन करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होता ना तो बहुत ज़्यादा लोग आते, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए। कोई वजह रही होगी, कोई ना कोई मजबूरी किसी न किसी की निकल ही आती है, सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ कैसा भी, तो हम जाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। क्योंकि भाई जब मिलेंगे जुलेंगे नहीं, जब तक प्रेम नहीं बढ़ता है, तो इसके लिए मिलना जुलना ज़रूर चाहिए। और यही तो हमारा एक वो होता है मिलने का। कोई भी प्रोग्राम हो उसी में हम अच्छे से मिल पाते हैं, नहीं तो वैसे टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आरती हो रही है, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ आरती में शामिल हो जाइए। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश, मात पिता तुम मेरी शरण। ओम जय जगदीश, तुम्हें अंतर्यामी, तुम्हें अंतर्यामी। चीकू की नानी टाइम पे आ गई थी, तो उन्हें आरती मिल गई। ये देखिए दोनों नानियाँ आरती कर रही हैं चीकू की, और अब ये चीकू की मामी आरती कर रही है, सबसे बड़ी मामी है, और ये छोटी वाली मामी है, ये उससे छोटी मामी है। तो ये तीनों ने आरती की। अब हमने लगा दिया है भोग, देवताओं का लगाया एक भोग हमने भगवान जी का लगाया, 2 थाली लगाई हैं हमने भोग की। और ये देखिए पूजा हो गई है अब संपन्न। अब ये देखिए बहुत ही जल्दी आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इस व्लॉग को भी ज़रूर देखिए और अपना उतना ही प्यार दीजिए। तो मिलते हैं इस व्लॉग में।